हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 88 डेट है 19 फेब 2021 और आज का टॉपिक है हमारा सर्कल। और सर्कल में हमें पढ़ना है, रिवीजन होगी हमारी वर्कशीट 56 और 57 की। तो स्टार्टिंग में कुछ हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ राउंड पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये चारों इक्वल पार्ट्स होंगे तो ये सारे पार्ट्स, एक एक पार्ट को क्या कहेंगे हम, सेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, सेक्टर। और इसका नाम एक क्वाड्रेंट भी होता है। तो हमें जो ऑप्शन दिया वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी क्या है, सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में दिया है, एडी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ, एंड ए बी इज अ कोड। एक सर्कल दिया हुआ है, आपको दिया इसमें ए डी इज डायमीटर, ए डी एक डायमीटर है, ए डी, और ए बी एक कॉर्ड दी हुई है, हमने ये बना दी ए बी एक कॉर्ड। अब हमें कहा है, इफ ए डी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू है 34 सेंटीमीटर, ए बी इज 30 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटर है हमारा। देन द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने ये पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री होगा, और ये जो रेडियस कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करेंगे वो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये कितना होगा 15, और ये भी बचेगा 15। इसी तरह से ये रेडियस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, और ये पार्ट भी कितना होगा 17। तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, प्लस अगर हम सेंटर को लेते हैं ओ, और इसका नाम दे दिया हमने सी, ओ सी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, इधर आके माइनस माइनस 225 इज इक्वल्स टू ओ सी का होल स्क्वायर। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल्स टू ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का भी पार्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें दिया इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं, और सेंटर है ओ। ओ पे जो सेंटर पे एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। आपको ओ पी और ओ क्यू दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। पी ओ क्यू की वैल्यू भी दी है, ए पी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए पी क्यू ये एंगल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू की बात करें तो यहाँ से ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आपको दिया हुआ ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो दोनों से लेंथ क्या हो जाएगी, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। और जैसे ही ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और इस पूरे ट्राइंगल में जो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हमने इसे नाम दे दिया 1, ये आ गया हमारा एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 150 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। 102 दोनों इक्वल है, अभी हमने प्रूव कर दिया ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 150, जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू 15 डिग्री है, और पूरा हमें क्या कहा था कि दोनों किसके हैं, परपेंडिकुलर्स, ओ पी एंड ओ क्यू। ओ पी और ओ क्यू परपेंडिकुलर, मतलब इस पूरे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री दी है आपको, और एक छोटा एंगल की वैल्यू आ गई 15। तो बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस 15, और 90 माइनस 15 10 माइनस 5 8 माइनस 1 7, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन फोर्थ में हमें दिया इफ ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब आप इसका फिगर बनाएंगे, ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के। क्या परपेंडिकुलर है, ए बी, तो यहाँ से आ जाएगा सी। ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हमें कहा इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, इस तरीके से एक तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, अभी आपने देखा बी सी की लेंथ कितनी दी हुई है 16, ए बी की लेंथ है 12। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर
256, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू AC। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट के इधर आ जाएगा, स्क्वायर एक साइड स्क्वायर है, LHS इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो 6 + 4 10, 5 + 4 9, +1 10, 2 + 1 3, +1 4। तो ये आ जाएगा √400। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का। तो AC पूरी लेंथ आ जाएगी 20, और आपको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ। तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। फिफ्थ क्वेश्चन में मैं फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट जो पार्ट हमसे पूछा है, द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल की जो कंप्लीट लेंथ होगी उसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल की पूरी लेंथ का क्या नाम हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। सेकंड पार्ट, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड। अब ये बात करें एक सेगमेंट की, तो सेगमेंट ये हो गया ये वाला एरिया। तो ये किसके बीच में, एक आर्क के और एक कॉर्ड के बीच में। तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, एन आर्क एंड कॉर्ड। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्ड। तो ये किसके बीच का रीजन होता है, एक आर्क के और एक कॉर्ड के बीच का एक जो रीजन होगा उसे क्या कहेंगे हम, सेगमेंट। ये क्या होता है हमारा सेगमेंट। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाइज। आपको एक सर्कल ये है, इसका सेंटर ये है, दूसरा सर्कल ये है, इसका भी सेंटर ये है। तो जब दो सर्कल्स एक ही सेंटर से होंगे, डिफरेंट रेडियस होंगे दोनों का, तो वो क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स। फोर्थ पार्ट, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डैश इफ द एंड्स ऑफ द आर्क आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब हमसे कहा है कि एक सर्कल है, इसकी जो आर्क है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश इफ द एंड्स ऑफ द आर्क आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। एक आर्क, ये हमने आर्क ली, इसके एंड्स अगर ये डायमीटर के एंड है, ये हमारा AB डायमीटर है, O सेंटर है, तो इस आर्क के एंड क्या है, डायमीटर के एंड्स। तो ये ABO ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल। आप देख सकते हैं ध्यान से, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया कि एक आर्क है और आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के भी एंड पॉइंट्स हैं। तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ तभी होगा जब हम एक सेमी सर्कल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स का दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है, द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। आपको पता है एक सर्कल का पूरा डिग्री, कंप्लीट डिग्री कितना होता है 360। जब हम इसके हाफ की बात करेंगे, सेमी सर्कल की बात करेंगे, तो 360 का भी हाफ हो जाएगा, तो कितना होगा 180 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ट्रू। सेकंड पार्ट में मैं कहा, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। जब भी आप एक सर्कल बनाएंगे तो वो एक प्लेन को, अगर आपने ये सर्कल बनाया तो एक शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक आउटसाइड द सर्कल, एक इनसाइड द सर्कल और एक ऑन द सर्कल। 3 रीजन हो गए, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सर्कल। तो सेकंड भी क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। थर्ड में कहा है, थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब कि 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करें। अब इन ऐसा, अब आपको बताना है कि ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए। एक सर्कल जो तीनों पॉइंट से पास हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब भी आप ड्रॉ करेंगे वो 2 पॉइंट से पास हो सकता है, या तो इन 2 से पास हो जाए या इन 2 से पास हो जाएगा, वो तीनों से पास नहीं होगा, इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा, फॉल्स। कभी भी 3 कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास नहीं होगा। फोर्थ, अ सर्कल हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। मतलब एक सर्कल के अंदर सिर्फ फाइनाइट, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ऐसे कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स क्या फाइनाइट होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपने एक सर्कल बनाया, अब कहा 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं AB, और एक कॉर्ड ले लिया आपने CD। अब इनसे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं हम गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू CD। ये इक्वल कॉर्ड्स पहले से ही गिवन है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल होगा, ये दोनों का एंगल इक्वल। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OBD, यहाँ से OA इज इक्वल्स टू OB होगा, OCD, ये आ जाएगा OCD। तो OA किसके इक्वल होगा, OC के।
क्योंकि दोनों क्या आ जाए रेडियस। इसी तरह से ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, ये भी क्या आ जाएगा रेडियस। और तीसरी साइड हमें इक्वल दी हुई है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या था गिवन। तो साइड 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 की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका सेंटर वाला एंगल भी इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और ये आपको प्रूव करना था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे भी एंगल इक्वल ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको दिया है इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है, एक सर्कल है और एक कॉर्ड दी हुई है ए बी। सेंटर है इसका ओ, ओ से ये सी और ये है हमारे पास बी। ओ सी इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ, ओ सी आपके पास परपेंडिकुलर है। इफ ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ सी कितना है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, अब आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब इससे पहले एक क्वेश्चन हमने करा था कि जब भी आप सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। तो हम ट्राइंगल ओ सी बी, इस ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू सी बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ से सी बी की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। जैसे सी बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी तो ए सी बी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो आपको ए बी फाइंड करना था, ए बी क्या आ जाएगा ए सी प्लस सी बी, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही लेंथ आपको फाइंड करनी थी कि ए बी की लेंथ कितनी होगी, वो आ गई टोटल 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं, एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये हमने सेंटर ले लिया हो। जब भी आप कॉर्ड बनाएंगे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड सेंटर के ज़्यादा पास होगी और 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड सेंटर से थोड़ा सा दूर। ये हमने ये बना लिया, ये नाम दे दिया ए बी सी डी। ए बी कितना होगा 10 सेंटीमीटर और सी डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया कि सेंटर से ये वाली कॉर्ड का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर और जो छोटे वाली कॉर्ड है इसका डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ 3.5 और पूछा क्या ये ट्रू है फॉल्स, तो ये क्या होगा फॉल्स। आपको याद रखना है जितनी बड़ी कॉर्ड होगी लेंथ, जितनी कॉर्ड की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वो सेंटर के ज़्यादा क्लोज होती जाएगी, क्योंकि एक सर्कल में लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है हमारे पास डायमीटर। तो जैसे जैसे कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी तो वो सेंटर के क्लोज होती जाएगी, सेंटर के क्लोज होती जाएगी तो उसका डिस्टेंस कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी लेंथ है कॉर्ड की, जिसमें जो बड़ी लेंथ वाली कॉर्ड है उसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया है और छोटी का लेंथ 3.5 दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि आपके पास एक सर्कल है और इसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं इस तरीके से ए बी सी डी, और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट एक्स पे कट कर रही हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसमें ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स के होगा, ए एक्स डी एक्स के इक्वल होगा एंड बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। कि जब दो इक्वल कॉर्ड्स और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या दिया हुआ हमें इक्वल कॉर्ड्स। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है और जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। तो हम क्या प्रूव करेंगे, आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये सेंटर है ओ, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करनी है कि आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं ओ से ए बी पे और ओ से सी डी पे। ये नाम हो जाएगा एम और इसका नाम हो जाएगा एन और इस पॉइंट को एक्स के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ओ एम एक्स और ओ एन एक्स। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या प्रूव करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, इसी की हेल्प लेंगे आगे। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इससे पहले हमने क्वेश्चंस में भी करा था कि जैसे भी आप सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू बी एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये फिगर आप जब अच्छी तरह बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंटर लेके इसमें
इक्वल दिख नहीं रहा, लेकिन आपको ने थ्योरम पढ़ी है कि जब भी आप सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, अभी हमने क्वेश्चन करा था 4 + 4 8 सेंटीमीटर वाला, सेम एज इट इज। इसी तरह से जब आप नीचे देखेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सी एन इज इक्वल्स टू एन डी, सी एन इज इक्वल्स टू एन डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है और हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आपको गिवन है। अगर हम दोनों के आगे हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये इक्वल रहेगा, और यहीं से हाफ ए बी की वैल्यू कितनी है, ए एम, और हाफ सी डी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे यहाँ से, एन डी, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, इधर लिख लेते हैं टू प्रूफ क्या करना है आपको, ये रहा यहाँ पे है टू प्रूव ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ए एक्स की वैल्यू डी एक्स के इक्वल है, तो हमने क्या लिखा अभी, ए एम और एन डी इक्वल है। अब हम यूज करेंगे दो ट्राइंगल्स का, इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स। यहाँ से ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा, जब भी आप दो इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगे तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from center, equidistance from center, इक्वल कॉर्ड सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। एंगल एम एंगल एन के इक्वल होगा, क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल्स कितने के हैं, 90 डिग्री के। इसी तरह ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, दोनों में क्या है, कॉमन, तो आप लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ओ एम एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन एक्स, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गया आपके पास। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके पार्ट एम एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन एक्स के, हम लिख सकते हैं एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, और रीजन क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी आपने पढ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपके पास इक्वेशन है ये एक, ए एम इज इक्वल टू एन डी, और एक इक्वेशन आई है ये एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। तो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2, LHS में LHS ऐड हो जाएगा, RHS में RHS, तो क्या आ जाएगा, AM प्लस एम एक्स इज इक्वल्स टू एन डी प्लस एन एक्स। अब आप देख सकते हैं AM और MX दोनों ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी, AX के, किसके इक्वल आ जाएगा, AX के, और यहाँ से जब आप ND प्लस NX ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, DX के, और यही आपको प्रूफ करना था। जब इक्वल कॉर्ड्स, अब आपने प्रूव कर लिया AX DX के इक्वल है, और आपको ये पता है AB इज इक्वल टू सी डी गिवन था पहले से ही। अब इस कॉमन पार्ट में से आप AB माइनस AX इज इक्वल टू सी डी माइनस DX ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या हैं, इक्वल, इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल बचेगा। अब आपने AB में से AX सब्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ कितना बचेगा, BX, तो ये आ जाएगा BX, और यहाँ से कितना बच जाएगा, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे CD में से DX को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, CX। ये था इसका सेकंड पार्ट जो आपको प्रूफ करना था, ये भी आ गया हेंस प्रूफ। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इक्वेशन आपने बना दी इक्वेशन 3, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इक्वेशन जो आपको गिवन था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हम लेट करके चल लेते हैं, ये है हमारी इक्वेशन y, इस तरीके से सबसे स्टार्टिंग में इक्वेशन y, तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इक्वेशन y, अब लिख के तब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करा, जो आपको इक्वल पार्ट्स दिए हुए थे आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा, और उन कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को जो CP/CT से इक्वल आए उन सबको ऐड कर दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।